अभी हम देखते हैं कि ये कोर्स किन लोगों के लिए है, कौन से ऐसे लोग हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और इसके अंदर अपना इसको ऐसा करियर चूज कर सकते हैं और इसके अंदर अपना लिविंग बना सकते हैं। देखें, एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी टेक्निक है या एक ऐसा मेथड है जो हर बंदा कर सकता है। कोई भी इंसान जिसको किसी भी फील्ड के अंदर वो थोड़ी बहुत ही महारत रखता है, या इवन बेसिक रिक्वायरमेंट में हम ये देख लेते हैं कि जिसकी इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर है, क्योंकि हम उनकी प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे होते हैं। नॉर्मली जो गोरे होते हैं, जिसके अंदर जैसे अमेजोन एफिलिएट, जो कि हमारा कोर एक सब्जेक्ट होगा इस पूरे कोर्स का, कि हम अमेजोन की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने ब्लॉग के थ्रू या अपने यूट्यूब वीडियो के थ्रू या डिफरेंट चैनल्स के थ्रू किस तरह प्रमोट कर सकते हैं, और उस ज़रिए से अमेजोन के ज़रिए हम कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये अगर आप इस्टेब्लिश्ड फ्रीलांसर हैं ऑलरेडी, तो भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो भी आपको एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू आप फ्लिपेबल एसेट बना सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं या आप घर में बैठी हुई कोई फीमेल हैं जो कि घर बैठे कुछ ना कुछ अपने लिए कमाना चाहते हैं, तो आप भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली एफिलिएट मार्केटिंग ना भी करें, फिर भी इसके अंदर जितनी भी स्किल्स हम आपको सिखाएंगे उनमें से कोई एक स्किल भी आपको मिलियनेयर बना सकती है। जैसा कि मैंने अभी फीमेल्स की बात की, तो अगर आप कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज भी ऑफर करना स्टार्ट कर दें, तो एफिलिएट मार्केटिंग में जो कंटेंट होता है वो हाई क्वालिटी का रिक्वायर होता है। और दुनिया में, बल्कि मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, दुनिया में जो कंटेंट राइटर्स हैं, जो क्वालिटी कंटेंट राइटर्स हैं, वो बहुत कम है। तो अगर आप सिर्फ कंटेंट राइटिंग ही इस कोर्स के थ्रू सीख लें और वो सर्विस फेसबुक के थ्रू या ट्विटर के थ्रू या लिंक्डइन के थ्रू या इवन फाइवर, अपवर्क और डिफरेंट जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू ऑफर करना स्टार्ट कर दें, तो उसके ज़रिए भी आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं घर बैठे। इसके अलावा हम डिफरेंट मतलब मे बी सैकड़ों स्किल जो हैं वो इस कोर्स का पार्ट होंगे, जिसके अंदर नीच रिसर्च है, कीवर्ड रिसर्च है, प्रोडक्ट को सिलेक्ट किस तरह करना है, लो कंपटीशन जो प्रोडक्ट है वो किस तरह फाइंड करनी है, फिर उनको प्रमोट किस तरह करना है, फिर वेबसाइट किस तरह बनानी है, वेबसाइट की डिज़ाइन और उसका यूआई और यूएक्स कैसे बेहतर करना है। इसके साथ साथ उस पर जो कंटेंट राइट करना है, वो कंटेंट क्वालिटी कंटेंट क्या होता है, वैल्यू एडेड कंटेंट क्या होता है, उसके लिए टूल्स क्या रिक्वायर होते हैं। और इसके साथ साथ एसईओ और एसईओ की डिफरेंट फील्ड्स, जिसके अंदर ऑन पेज एसईओ आ जाती है, ऑफ पेज एसईओ आ जाती है, टेक्निकल एसईओ आ जाती है, और इसी तरह की जो इनसे रेलेवेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनके अंदर लिंक बिल्डिंग, मतलब लातादाद फील्ड्स आप इसके अंदर देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, और वो सारी की सारी स्किल्स होंगी। उनमें से कोई एक भी स्किल के अंदर अगर आप मास्टर हो गए, तो वो स्किल मैं दोहराए देता हूँ आपको मिलियनियर बना सकती है। इसके साथ साथ हम पेड एड्स को भी देखेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग हम पे पर क्लिक के थ्रू किस तरह कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और मेथड होता है कि अगर आप सिर्फ यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, उसके अंदर आप किसी भी प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं और उस प्रोडक्ट को रिव्यू करने के बदले में आप उस प्रोडक्ट की सेल का पार्ट बनते हैं या कोई भी लीड जनरेट करते हैं, और उसके थ्रू आपको एफिलिएट का कमीशन मिलता है। अभी मैं बार बार एक चीज़ यूज़ कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट को सेल करवाने में उसकी हेल्प करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग में सिर्फ सेल बेस्ड ही काम होता हो। मैं ये टर्म इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि 90% ऑफ द टाइम्स जो एफिलिएट का कमीशन होता है वो आपको किसी की प्रोडक्ट सेल करवा कर ही मिलता है। इसके अंदर अगर आप किसी को लीड जनरेट करवा के देते हैं या इवन किसी का कोई सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करवाने में किसी की हेल्प करते हैं या अपने ब्लॉग के थ्रू उसको ट्रैफिक ड्राइव करते हैं, तो उसके थ्रू भी आपको एफिलिएट कमीशन मिलता है। इसी तरह बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके अंदर वेब होस्टिंग कंपनीज़ हैं, अगर आप उनकी वेब होस्टिंग बिकवाने में उनकी हेल्प करते हैं तो वो आपको स्पेसिफिक कमीशन देते हैं। इसी तरीके से टूल्स होते हैं, जिस तरह मैं आपको बताऊं कि कोई ग्रामर चेक का टूल है ऑनलाइन, वो भी आपको एफिलिएट कमीशन ऑफर करते हैं कि आप उनकी जो टूल है वो बिकवाने में उनकी हेल्प करें अपने एफिलिएट लिंक के थ्रू। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास टाइम की शॉर्टेज होती है, तो इसके बावजूद आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अनलाइक फ्रीलांसिंग,
फ्रीलांसिंग में आपको टाइम देना पड़ता है, लाइक आपको मैसेज का वेट करना पड़ता है, आपको कम्युनिकेट करने के लिए आपको अवेलेबल रहना पड़ता है। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ता और इसमें आपकी टाइम की भी बचत हो जाती है। तो अगर आप 2-3 घंटे डेली भी दे सकते हैं और आप स्टूडेंट हैं तो भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप बहुत बड़ा खेलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 1-2 लाख डॉलर का मेरा एक एसेट बन जाए जिसको मैं 1-2 साल के अंदर फ्लिप कर सकूं और मैं रेवेन्यू इकट्ठा जनरेट कर सकूं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, तो एफिलिएट मार्केटिंग आप लोगों के लिए सूटेबल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर आप एफिलिएट मार्केटर को हायर कर लेते हैं जिसके अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइक कंटेंट राइटर्स को, एसईओ के बंदे को एंगेज कर लेते हैं और प्रोडक्ट जो सिलेक्ट कर लेता है, निच रिसर्चर जो होता है उसको एंगेज कर लेते हैं, तो सिर्फ आप अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं तो भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और इसके ज़रिए फ्लिपेबल एसेट को बना सकते हैं। तो ये हमारा मेन मोटो होगा कि आप में से हर बंदा ये कर सकता है। प्री रिक्विजिट ये है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो उसको बना लें, और इसके साथ साथ आपकी जो रिसर्च की थोड़ी कैपेबिलिटी है वो हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, अभी ये सब कुछ सुनने के बाद आपके माइंड में ये ज़रूर आ रहा होगा कि यार ये कोई मुश्किल काम तो नहीं होगा, क्या हम ये काम कर भी पाएंगे कि नहीं? तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बिल्कुल ईजी काम है। आप जितने भी बिजनेसेस करते हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, उन सब में आपको टाइम देना पड़ता है, आपको आपकी एनर्जी इन्वेस्ट होती है और डेफिनेटली आपकी जो अटेंशन है, और इससे बढ़कर जो एक मेन की इंग्रेडिएंट है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, पेशेंट रहेंगे, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग में ज़रूर कामयाब होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अगर कोई ऐसी टर्म यूज़ होती है जो आपको समझ नहीं आती या आपके सर के ऊपर से गुजर जाती है, तो हमारी टीम हर वक्त आपके लिए मौजूद है। आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी किसी भी क्यूरी का जवाब ले सकते हैं।